तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और कभी YouTube पे वीडियो देखते टाइम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। सुना होगा। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि 108 मेगापिक्सल कैमरा देने के बावजूद भी कैमरा उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है जितना अच्छा 12 मेगापिक्सल वाला काम कर रहा है या 48 मेगापिक्सल वाला काम कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार। क्या होती हैं सारी चीज़ें एंड क्यों जब ऑप्टिमाइज्ड कैमरास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भी अंडर 20,000 स्मार्टफोन ब्रांड्स 108 मेगापिक्सल ज़बरदस्ती दे रहे हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। चलते इस वीडियो की तरफ। और यार ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। कल प्रोसेसर वाला वीडियो बनाया था, जरूर जाके देखना। मुझे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस ऑलमोस्ट सारी 10,000 व्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये वाले जो रिसर्च वाले वीडियोस होते हैं उनके ऊपर अभी तक उस पर तो 10,000 नहीं गया हो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक। आई विश कि आप सारे लोग जाके देखें एंड रिस्पॉन्स दें उस पर, क्योंकि वीडियो अच्छा है, क्योंकि जितने लोगों ने देखा है उन लोगों ने अच्छी तारीफ की है। तो आई विश कि आप लोग जाके वहाँ पे देखें। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और पसंद है लाइक में शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। हाँ, तो बात करते हैं 108 मेगापिक्सल कैमरा की। सबसे पहली बात है कि ये सेंसर्स होते हैं 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, जिसको सोनी और सैमसंग बनाता है। सैमसंग के आपको आइसोसेल वाले मिल जाएंगे, सोनी के IMX वाले मिल जाएंगे, अलग अलग हैं एंड दोनों की क्वालिटीज़ अपनी अपनी है, लोगों को अपने अपने पसंद पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, आजकल 20,000 में 108 मेगापिक्सल कैमराज आने लगे हैं। तो ब्रांड जब अच्छी तरह उनको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है तो क्यों देता है? इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा पता है? जब मैंने पोको F3 वाला कल रात को वीडियो बनाया था, उसके कमेंट सेक्शन में चले जाइए। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स यही है कि बहुत अच्छा फोन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कैमरा को डिग्रेड कर दिया गया है बिना यूज किए। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है पोको X3 Pro या किसी का भी। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि बिना यूज किए या बिना कुछ किए, या अभी तक इंडिया में आया भी नहीं, और आप कह रहे हो कि डिग्रेड कर दिया गया है। तो जब आप इस पॉइंट पे चले जाते हो डायरेक्ट कि डिग्रेड कर दिया गया है बिना देखे सैंपल्स एंड सारी चीज़ें, तो इस बात का इफेक्ट ब्रांड्स के ऊपर पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन खरीदते टाइम कस्टमर्स 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा देखते हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कैमरा कितनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया गया है। यही सारी चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अगर आप 12 मेगापिक्सल के अच्छे कैमरा से खुश हो, 48 मेगापिक्सल के अच्छे कैमरा से खुश हो, तो वो दे देंगे। अदरवाइज 25,000 पे कौन 48 मेगापिक्सल देता है, 17,000 पे कौन 48 मेगापिक्सल देता है, यहाँ पे तो 108 मिल जाते हैं, कैमरा डिग्रेड कर दिया गया है। जब ऐसे कमेंट आते हैं, इसीलिए ब्रांड्स को क्या चाहिए? सेल चाहिए। ठीक है, सेल के टाइम अब वो हर एक कैटेगरी में कस्टमर्स को देखते हैं कि किनको क्या चीज़ चाहिए। जो फ्लैगशिप वाले होते हैं उन्हें एक अच्छा कैमरा चाहिए होता है, तो वहाँ पे आपको अच्छी ऑप्टिमाइजेशन दे देते हैं। जबकि जो 20,000 के नीचे वाले होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स पे ध्यान देते हैं, इसीलिए वहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं ये ऑप्टिमाइजेशन वर्ड क्या होता है। बिरयानी खाई है आपने? खाई ही होगी। समझ लो कि आपके पास 500 रुपये हैं, आपको बिरयानी बनानी है। ठीक है, आपने 250 रुपये का चिकन ले लिया, या अगर आप वेज हो तो समझ लीजिए पनीर बिरयानी बना देते हैं या आलू बिरयानी बना देते हैं। ठीक है, तो आपने 250 रुपये का ले लिया, वो 200 रुपये का चावल खरीद लिया, अच्छी क्वालिटी का चिकन, अच्छी क्वालिटी का चावल। बचे कितने आपके पास? सिर्फ 50 रुपये। अब उस 50 रुपये में आपको गैस सिलेंडर लेना है, यानी जो भी ईंधन फ्यूल का सामान है वो लेना है, उसके बाद मसाला लेना है, उसके बाद जो भी आपका सारी चीज़ें वो लेना। तो वो 50 रुपये ही आपके पास बचे उस बिरयानी को अच्छा बनाने के लिए। शायद अच्छी तरह पक भी नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास फ्यूल नहीं होगा, ईंधन नहीं होगी, तो आपका बिरयानी कच्चा रह जाएगा। आपने चिकन भी अच्छी क्वालिटी का लिया था, राइस भी अच्छी क्वालिटी का लिया था, लेकिन उसको बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी उसके लिए आपके पास उतने पैसे नहीं थे। तो 50 रुपये जो है ना मसाले का, ये सब चीज़ों का, वही कैमरा सेंसर्स में ऑप्टिमाइजेशन होता है। जब कोई स्मार्टफोन कंपनी जब स्मार्टफोन बनाती है ना, जैसे उसका कॉस्ट अगर 20,000 रुपये आ रहा है बनाने का, तो 20,000 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी 4,000 का डिस्प्ले रहेगा, 6,000 का प्रोसेसर रहेगा, 4,000 का कैमरा रहेगा, बाकी 6,000 में बाकी सारी चीज़ें। तो कैमरा के लिए कितना दिया है? 4,000 रुपये। अब जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, मान लीजिए वो 1,000 का आता है, 48 मेगापिक्सल वाला 2,000 का आता है, 64 मेगापिक्सल वाला 2,500 का आता है, और 108 वाला 3,000 रुपये का आता है। तो अगर आप 4,000 रुपये आपके पास हैं, ठीक है, अब 108 मेगापिक्सल का सेंसर ले रहे हो, 3,000 उस पर खर्च हो गए। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना, अच्छा हार्डवेयर रहना आपके पास, और प्रोसेसर के साथ अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करना उस कैमरा को। तीनों चीजें इसमें बहुत बड़ा पार्ट वो करती हैं, तो सिर्फ सेंसर नहीं होता। तो जब आपने 3,000 रुपये सिर्फ सेंसर के लिए दे दिए, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये बचे हैं, तो वहां पे कैसे अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर पाओगे?
लेकिन उसी जगह पे अगर आप सिर्फ 2000 या 1000 रुपए खर्च करके 12 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर लेते हो तो आपके पास 2 से 3000 रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जैसे बिरयानी में अगर मैं चिकन सिर्फ 200 रुपए की लेता हूं और राइस सिर्फ 150 रुपए की लेता हूं तो 350 रुपए होते हैं, यानी 150 रुपए मेरे पास बच गए। तो उसमें 50 रुपए का मैं फ्यूल ले लूंगा, 50 रुपए के मसाले ले लूंगा एंड 50 रुपए और सारी चीजों को और अच्छा करने के लिए खर्च कर लूंगा, तो मेरी चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे भी कैमरा में भी वही होता है, उसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। यानी जब आप 2000 या 1000 का सेंसर ले रहे हो तो आपके पास खर्च करने के लिए, सॉफ्टवेयर पे खर्च करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन पे खर्च करने के लिए आपके पास पैसे ज्यादा बच जाते हैं। तो इस मामले में कैमरास थोड़े अच्छे हो जाते हैं। यही डिफरेंस होता है 108 और बाकी सारे में। क्यों कभी कभी 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल अच्छा कैमरा कर जाता है जबकि 108 वाला उतना अच्छा नहीं कर पाता किसी प्राइस में। अब ज्यादा पैसे अगर आपके पास कैमरा पे खर्च करने के लिए तो कैमरा और अच्छा परफॉर्म करेगा। कभी कभी कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसा नहीं है, 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल भी बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो बिरयानी के 500 रुपए हैं उसमें से 200 रुपए निकाल के चिकन टिक्का मंगा लिया जाता है या कुछ और मंगा लिया जाता है। यानी कैमरा की बात करें तो कैमरा के लिए जो 4000 रुपए दिए गए थे उसमें से 1000 रुपए निकाल के अच्छे प्रोसेसर पे खर्च कर दिया गया या अच्छे डिस्प्ले पे खर्च कर दिया गया। जैसे Realme 7 Pro आपको अच्छी तरह मालूम है, जब वो आया था उस टाइम 720G का प्राइस ज्यादा था, तो वहां पे प्रोसेसर पे खर्च कर दिया गया था और सुपर एमोलेड पैनल दे दिया गया था आपको, तो इसीलिए उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं गया। इसके बदले Realme X3 देख लो, उसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस आया था 25,000 के नीचे, तो उस टाइम 855 प्लस की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो आपको 855 प्लस दे दिया गया एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया गया, सारी चीजें दे दी गई। तो वहां पे कैमरा 64 मेगापिक्सल दिया तो गया था लेकिन ऑप्टिमाइज उतनी अच्छी तरह नहीं था। तो ऐसे केसेस होते, जैसे पोको M2 Pro ले लो, इसमें भी आपको 13-14 हजार में सारी चीजें दे दी गई थी, तो कैमरा उतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए वो लोग। तो ये केस होता है, जब अलग चीजों के ऊपर खर्च ज्यादा कर देते तो वहां पे कैमरा पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता। तो यही चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कम मेगापिक्सल का अगर सेंसर है तो खराब होगा, ज्यादा मेगापिक्सल का है तो अच्छा होगा, या कम मेगापिक्सल का है तो अच्छा होगा, ज्यादा मेगापिक्सल खराब होगा। सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। तो किसी भी स्मार्टफोन में कौन सा सेंसर दिया गया है उसे देख के, उसे जज करने से पहले आप टेस्ट का वेट कीजिए, रिव्यूज का वेट कीजिए कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जज कीजिए। यही कहूंगा एंड यही था ऑप्टिमाइजेशन का मतलब। आई विश कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एंड वीडियोस फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ऐसे वीडियोस में थोड़े रिसर्च लगते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है इन सब चीजों के लिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो तो वेक्टर इमेज दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।